बताइए कि आप किस जिले से आए हैं? सतना जिले से बोल। सतना जिले से। क्या नाम लिखती हैं आप? प्रतिमा दासी। प्रतिमा दासी। प्रतिमा दासी जी, आप ये बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के जो है मिशन में आप कब से जुड़ी हैं? सर मैं 2018 से। 2018 से। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन में आपने जो है हिस्सा लिया, यानी आप उनसे जुड़ी हैं, तो इसके पीछे का कोई कारण है क्या? जी सर। क्या कारण है बताइए हमें। जो हम शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते थे उससे कोई लाभ नहीं होता था। जो शारीरिक समस्याएं थी वो ठीक ही नहीं हो रही थी। बट जब संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी थी, अंजना दासी थी, तो उन्होंने मुझे जीने की राह पुस्तक दी। जो उसमें सृष्टि रचना मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि हम तो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, इसी वजह से हमें कोई लाभ नहीं होता। फिर वो पुस्तक पढ़ने के बाद 5 फरवरी 2018 को जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम उपदेश लिया तो जो शारीरिक कष्ट था वो मेरा समाप्त हो गया। तो आप हमें ये बताइए कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? सर मैंने M.Com किया है मैनेजमेंट से। तो आप हमें ये बताइए प्रतिमा जी कि आपकी शिक्षा भी जो है तो अच्छी है, मतलब ऐसा कहा जाए कि मतलब मानना चाहिए कि M.Com एक अच्छी डिग्री कहलाती है। इसके बावजूद भी जो है जैसा कि ये कहते कि भाई ये जो बाबा हैं और ये संत हैं तो इसमें नहीं उलझना चाहिए, इनके जो ज्ञान में है तो दुनिया उलझी रहती है। लेकिन आप एक शिक्षित होके फिर भी आप संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली, फिर भी आज उनके मिशन के हिस्से में हैं, तो इसमें क्या कारण है? सर भक्ति तो सब करते हैं पर किसी को सद्भक्ति का मालूम ही नहीं है। समाज में इतने अत्यधिक रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही हैं और अनेक धर्म गुरु बने हुए हैं जो पाखंडवाद चला रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध साधना बता रहे हैं। बट जब संत रामपाल जी महाराज जी का अगर आप शास्त्र देखेंगे, जो शास्त्रों के अनुकूल साधना है वो पूर्ण प्रमाणित है, सद्ग्रंथों के आधार पर है। जैसे पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये सब आप जब चारों वेदों को देखेंगे, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, तो उन सब में प्रमाण प्रूफ है कि ट्रू ऑफ वर्शिप जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो बताया गया है साधना वो ही ट्रू है। तो प्रतिमा जी हमें एक चीज़ और बताइए कि जैसा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शरण में आते हैं जो माताएं बहनें या कोई भगत भाई हैं या तो उनको कोई ना कोई मतलब समस्याएं रहती हैं, कोई को भौतिक समस्याएं, किसी को आर्थिक समस्याएं, तो ऐसा क्या कुछ आपके पास भी कोई ऐसी समस्या थी क्या जिससे आपने संत रामपाल जी महाराज जी की राह चुनी? जी सर, मुझे जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण पे नहीं आई थी तो मुझे शारीरिक बाधा थी, जिसमें भौतिक बाधा जिसे कहते हैं, जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं। पर वो जगत के हिसाब से जो हम देखते हैं कि देवी आती हैं, माता आती हैं, दुर्गा आती हैं, काली आती, ऐसा ही कुछ मेरे शरीर पे होता था, जिसकी वजह से मैं ना तो ठीक से खाना खा पाती थी, ना सो पाती थी, बहुत परेशान रहती थी। तो वो भौतिक बाधा जो थी वो मेरी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद ही समाप्त हुई और आज तक मैं स्वस्थ हूँ, शारीरिक समस्या दूर है मेरी। तो वो भौतिक बाधा में यानी कि जैसा आपने बताया कि मुझे भौतिक बाधा थी, तो जैसे कि भौतिक बाधा में जैसे कोई देवी देवता होते हैं तो वो अपने आप को स्पष्ट करते हैं कि मैं फला देवता हूँ, तो ऐसा कुछ क्या वो जो आपको भौतिक बाधा थी कुछ स्पष्टीकरण कर दे रही थी क्या? जी सर, वैसे तो वो कुछ बोलते नहीं थे, मगर ये था कि दूसरों को लाभ होता था उससे। मैं अपनी से कहीं ना कहीं जो कमाई होती है पुण्य कर्म की वो मैं माइनस में कर रही थी, क्योंकि जिसको जो बोलती थी वो हो जाता था। तो इससे समझ में आता है कि जब संत रामपाल जी महाराज जी के आप शरण में आते हैं तो पता चलता है कि भगवान तो किसी के शरीर पे प्रवेश कर ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ भूत प्रेत होते हैं जो हमारे शरीर में वास कर जाते हैं। जो एक्सीडेंट के द्वारा मौतें होती हैं, जो मतलब बिना कारण के जो मौतें होती हैं, वो आत्माएं भटकती रहती हैं संसार में, वही भूत प्रेत बाधा के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जो हमें कष्ट देती हैं। जी सर। तो आप प्रतिमा जी चलिए ठीक है, आपको भौतिक बाधा थी और उस भौतिक बाधा तो आपसे आप परेशान थी, तो आपने जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो है नाम दीक्षा लेकर और सद्भक्ति अपनाई। और आपने ये भी बताया कि जब से हमने संत रामपाल जी महाराज जी की सद्भक्ति स्टार्ट की तो हमें मतलब वो लाभ तो मिला ही कि जो भौतिक हमें परेशानियाँ थी वो दूर हुई, और भी हमें तो लाभ मिले। तो कुछ और लाभ मिले, अगर और भी कोई लाभ मिले हो थोड़ा सा एक आध और लाभ बताइए हमारे दर्शकों। जी सर, लाभ की तो पूछे मत, क्योंकि इस ज्ञान को मिलने के बाद सबसे मुख्य जो लाभ होता है वो आध्यात्मिक ज्ञान का होता है। वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला परमात्मा की दया से, और हमें सद्भक्ति का पता चला, जो शास्त्रों के अनुकूल साधना होती है, जो
ट्रू वे ऑफ वर्शिप होती है वो हमें पता चली, जिससे मतलब हमारा मोक्ष पूर्ण है कि हमें मोक्ष तो होना ही होना है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में। तो ये आप दावे से कैसे कह सकती हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शरण में आने के बाद यानी जो मंत्र देते हैं वो उन मंत्रों को जाप करने से पूर्ण मोक्ष होगा ही होगा, ये कैसे आप दावा कर सकती हैं? क्योंकि जो हमारे श्रीमद् भगवत गीता में मंत्र बताए गए हैं प्रमाणित है भक्ति कि वो सिर्फ एक तत्वदर्शी संत ही है जो हमें मतलब ये जो जन्म मरण का रोग से मुक्ति वही दिला सकता है, और वो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी पर ही भविष्यवाणी सटीक बैठती है। तो प्रतिभा जी एक चीज़ और बताइए कि जैसा आपने अभी गीता का जिक्र किया, तो गीता तो आज पहले से लिखी हुई है, गीता लोगों के पास है, और उसी गीता को जो है अन्य जो धर्मगुरु हैं पहले से मतलब पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, लोगों को गीता के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। तो उस गीता में तो ऐसा कहीं मोक्ष का विषय अगर तो वो जो और भी धर्मगुरु हैं तो उन्होंने आज तक क्यों नहीं लोगों को बताया कि मतलब यहाँ पर गीता पर इस जगह जो है मोक्ष का मंत्र लिखा हुआ है? सर क्या होता है कि जो ये पाखंडवाद चला हुआ है, जो अन्य धर्म गुरु हैं वो अपना धंधा बना के रखे हुए हैं, वो ये अंधभक्ति जो बता रहे हैं जिसकी वजह से क्या है कि उनका धंधा चल रहा है। अच्छा, अगर वो बता देंगे तो उनके धंधे तो चौपट हो जाएंगे ना। तो वो जो कमाई कर रहे हैं, भक्तों को लूट रहे हैं, भोली भाली जनता का शोषण कर रहे हैं, सही भाषा में कहा जाए तो वो शोषण कर रहे हैं, उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। पर पब्लिक भी कहा जाए तो एक हिसाब से समझ नहीं रही है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं तो वो गलत बताते हैं। पर जब आप 1 महीने लगकर उनके सत्संग सुने और उनकी पुस्तक पढ़ें, जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ढेर सारी पुस्तकें हैं उनके द्वारा चलाई गई, लिखी गई पुस्तकें हैं, तो आप उन्हें जब पढ़ेंगे तो आपको भी मेरी तरह ही ज्ञान होगा और आपको हर तरह का लाभ होगा। जैसे सांसारिक सुख मिलते हैं और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आता है, हमें जो शारीरिक कष्ट होता है वो तो छू ही हो जाता है उनसे नाम मात्र लेने। जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो गई वो भी ठीक हो जाती है, चाहे लास्ट स्टेज का क्यों ना हो। देखिए प्रतिभा जी एक चीज़ और बताइए कि जैसा अभी आपने बोला कि जितने भी ये धर्मगुरु हैं इन्होंने बिजनेस बना रखा है, ये जो बिजनेस कर रहे हैं, ये जो वेदों का सहारा ले रहे हैं, गीता वेद शास्त्रों का सहारा लेके और लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो आज जो आपको देख रहे हैं, देखिए क्या है, ये हमारा जो चैनल, इस चैनल में वो भी देख रहे हैं आपको, तो कल अगर वो ये कहें कि नहीं यार आप ऐसा कैसा बोल सकती हैं, तो इसके लिए कोई पुष्टिकरण है, आप कुछ दे पाएंगे क्या कि ये आप ये जो है लोगों को लूट रहे हैं? सर जब हम आज एजुकेटेड समाज है, हमारा पढ़ा लिखा समाज है, शिक्षित है, तो ये जो मनमाना आचरण हम लोग कर रहे थे, क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में अनपढ़ लोग आते हैं, यहाँ तो एजुकेटेड लोग भी मिलते हैं आपको। आप जब आएंगे इनके समागमों में जो भंडारे चलाए जाते हैं, 3 दिन का खंड पाठ हो रहा है, आप यहाँ आइए, विजिट करिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जितने भी लोग अनुयायी जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, वो कोई भी पाखंडवाद नहीं करते, वो तो शास्त्रों के अनुकूल ही साधना करते हैं। पर इसके लिए हमें किसी चीज़ को जानना है तो समझना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, सत्संग को सुनना पड़ेगा जी। लेकिन प्रतिमा जी एक चीज़ और बताइए कि जैसा अभी आपने कहा कि ये जो जितने भी धर्मगुरु हैं तो पाखंडवाद का धंधा कर रहे हैं, पाखंडवाद फैलाते हैं और बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मठाधीश हैं जो बड़े बड़े मठों में बैठते हैं, वो जो उनको धर्मगुरु की पदवी मिली हुई है, तो वो तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो तो जब उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा और पढ़ने के बाद जब उनको ज्ञान हुआ तब तो उनको मठाधीश की पदवी मिली है, तो वो तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लोगों को लूटने का काम करें, क्योंकि लोग इतने जुड़े हैं उनसे मठाधीश की पदवी में, तो वो तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? सर एक्चुअली इसमें कारण ये है कि जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के नियम हैं, मूल तो उनके मेन तो सबसे मेन उनके नियम हैं, जो मर्यादाएं हैं वो समाज से विपरीत हैं। जैसे कि हमें आज की महिलाएं श्रृंगार के लिए बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देती हैं और मतलब कहा जाए तो एक दिखावा टाइप का हैं, शो अप करते हैं, तो वो चीज़ें और जो पारंपरिक परंपराएं थी पहले से दी हुई रूढ़िवादी परंपराएं, उनको त्यागना पड़ता है। तो जब आप इनकी मर्यादा को देखते हैं और वो जो अन्य धर्म गुरु हैं मठाधीश हैं, तो वो उनका जो रहता है तो उनका अलग रहता है, वो हर चीज़ की छूट देते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त केंद्र के लिए इतने भारत सरकार ने खोले हुए, पर क्या कोई नशा छोड़ पाता है? नहीं। पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी को आप देखिए, कोई नशा नहीं करता, कोई आडंबर नहीं करता। यहाँ 17 मिनट में शादी ऐसे ही हो जाती हैं, बिना लेन देन के, बिना दहेज के।
तो अगर आप देखें तो इसी वजह वैसे हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान चर्चा के लिए कई बार सारे धर्म गुरुओं को भेज चुके हैं पत्र, मगर अभी तक उन्होंने कोई आके उनसे ज्ञान चर्चा करता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सर्वोपरि सत्य है। जी सर। तो प्रतिमा जी, चलिए लास्ट में हम एक प्रश्न और करता हूँ आपसे कि जैसा अभी आपने कहा कि मतलब आप एक एजुकेशन पर्सन, आप पढ़ी लिखी हैं और अभी आपने बताया कि मैं एम.कॉम हूँ, तो आप ये बताइए कि आपके जैसे शिक्षित और भी आपकी बहनें होंगी इस संसार में, तो वो भी पढ़ी लिखी होंगे, वो आपको देख रही हैं, सुन रही होंगी, तो आपको आपके विषय में क्या सोचती होंगी कि देखो एक पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी एक कहीं संत से इन्होंने नाम दीक्षा ले ली, तो उनके लिए कुछ संदेश बोल पाएंगी क्या? जी सर। आज हमारे विश्व में सभी स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए ये मैसेज तो मतलब हम दे ही नहीं सकते, पर आग्रह कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं उनसे कि आप सभी जो अन्य धर्म गुरुओं से जुड़े हुए हैं बिना शास्त्रों के अनुकूल साधना से, वो तो मतलब उल्टा ही बता रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी उनकी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को पढ़ें, उनके सत्संगों को सुनें, और हर सोशल साइट में उनका सत्संग रहता है, और आप किसी भी नंबर पे कॉल करके उनकी बुक ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे फ्री आ जाएगी आपके घर। और आप जैसे आज मेरी शादी हुई है रमैणी, जिसे हम कहते हैं 17 मिनट में, तो वो बिना लेन देन के, बिना दहेज के होती है, तो आप भी कर सकते हैं, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बन सकते हैं, और आपका पति भी नशा मुक्त रहेगा, तो कोई किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा। आप छोटी सी भी रोजगार में हैं, जॉब में हैं, तो आप अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं है, बिना लेन देन की शादी होती है, किसी तरह का हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें जो हैं। और